आज की वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्योंकि बाई द डिप चिल्ला चिल्ला के सब लोग ना पहले पैसा खत्म करवा देते हैं, डिप बाकी रह जाता है। राइट, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए वो उन्हें हम सभी डिस्कस करेंगे। प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कैसे करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, दोनों चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब सब लोग ये पूछेंगे कि ठीक है, फिबोनाची जो नंबर्स हैं ये तो नंबर सीरीज है बेसिकली, तो ये हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे हेल्प करता है। देखिए होता क्या है, आज बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत कुछ है, बट पहले तो चार्ट्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। राइट, तो लोगों को ये पता होता था कि ये स्टॉक 100 रुपए का है, हाँ अब ये 75 आया है, अब ये 50 आया है, लोग को ये पता होता था। बस लोग क्या करते थे, नंबर सीरीज यूज करते थे और नंबर सीरीज यूज करके ये डिटरमाइन करते थे कि ओके अब इतना रिट्रेसमेंट आया है तो अब यहां से ये बाउंस कर सकता है। यही नंबर सीरीज का डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बार बार यूज होते 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 उसी को एल्गोज में फिट किया गया, क्योंकि एल्गोज में पहले हिस्टोरिकल डेटा जिसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं अपने, वो डाला जाता है। अब वो बैक टेस्टिंग डेटा उसमें जाते जाते एल्गोज में भी यही सिग्नल जनरेट होने लग गए कि हाँ ये रिट्रेसमेंट लेवल आएगा तो यहां से फिर इसको बाउंस करना चाहिए, तो एल्गोज भी वही सिग्नल कैच करते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर रहेगा ना, तो वो कभी भी 100 का स्टॉक उसने खरीदा, 95 आते ही उसको एवरेज नहीं करेगा। जनरली यही होता है, 95 आता है तो हम खरीद लेते हैं, 190 आ गया तो पूरा ही खरीद लेते हैं जितना पैसा है सबका। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर बुक पढ़ोगे, उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि आपने जो भी खरीदा है, हो सकता है उसमें 10-15%, 20% का करेक्शन तो कभी भी आ सकता है चलते हुए मार्केट में भी। कोई बिना रीजन के भी वो स्टॉक 20% गिर सकता है। क्या हमें उसको वहां ऐड करना चाहिए? एग्जैक्टली वहां ऐड नहीं करना चाहिए। जब हम एक डिसेंट लेवल पे पहुंचे वहां थोड़ा सा ऐड करें, उससे ज्यादा रिट्रेसमेंट पे आए तब थोड़ा सा हम ऐड करें। 5-5% पे ऐड करने पे डिप खत्म भी डिप होते रहेगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ते हो तो काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा, बट अगर आप मान लो बुक नहीं पढ़ पाते हो तो कुकू एफएम अभी नॉलेज के रंग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और होली में वो अपने व्यूअर्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी आप कुकू एफएम पे सुन भी सकते हो, और इस पे आपको इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरी मिलेंगे, जहाँ पे आप सुन के अपना नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आप कुकू एफएम को डाउनलोड करो, होली 50 कोड यूज़ करो। वो कोड आप यूज़ करोगे तो आप सीधा समझो कि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक बुक के प्राइस से भी कम हो जाएगा। 399 के बदले 199 में आपको ये मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको सुन भी सकते हो और आप उस तरह से अपना नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हो। अब आते हैं हमारे फिबोनाची के डिस्कशन पे। तो देखिए बेसिकली नंबर सीरीज कैसे काम करता है कि 0 से 1 को ये लोगों ने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है। किन पार्ट्स में डिवाइड किया है वो भी अभी हम चार्ट्स में समझेंगे, एंड मैं क्या साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ वो भी मैं समझाऊंगा, इन्वेस्टिंग के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। दोनों चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों को फायदा हो सके, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए ये निफ्टी बैंक है, ठीक है, निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले हम इन्वेस्टिंग वालों का डिस्कस कर लें। एचयूएल से मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने ये फिबोनाची लगा के भी रखा है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा लगा देता हूँ। ओके, सो देखिए कोई भी स्टॉक का अगर आपको रीसेंट लो पकड़ना है, नियरेस्ट रीसेंट लो, तो वो क्या होगा? पैंडेमिक वाला लो होगा। राइट, मार्च 2020 का। मार्च 2020 के पास ये स्टॉक 1800 समथिंग का था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब उसके पहले और भी ये नीचे था, बट वो सब क्या है, पी री रेटिंग है बेसिकली स्टॉक की, क्योंकि स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो इसका रिसेंट लोस क्या था? 1830 1840 के आसपास, जो कि पैंडेमिक के समय इसमें बना था। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे पैंडेमिक के लो से, और ये जो विक है ये 1750 तक जा रहा है, तो 1750 से इसका जो रिसेंट हाई है 2800 समथिंग, 2856-57, वहां तक अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि ओके ये रिट्रेसमेंट पूरा क्वाड्रेंट्स बना रहा है। अब ये 1 से 0 तक का, मतलब हाई से लो तक का, अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो आप देखो लो से अगर आप पकड़ो तो जब मार्केट ने रिट्रेस किया तो ये रिट्रेसमेंट 0.26% तक ऑलमोस्ट गया है। फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट बना 0.26% तक गया। उसके बाद जब डिप लिया तो 38% पे थोड़ा सा होल्ड किया। ये सब डेली कैंडल्स हैं। फिर उसके बाद उसको ब्रेक किया तो 0.5% पे थोड़ा होल्ड किया। फिर वो ब्रेक किया तो 0.6118% पे होल्ड किया, थोड़ा 61.8% रिट्रेसमेंट जिसको बेसिकली बोलेंगे। फिर उसके बाद 78.6% रिट्रेसमेंट पे होल्ड किया, एंड फिर वहां से बाउंस लिया तो फर्स्ट इसका हर्डल कहाँ आया? 61.8% लेवल पे।
फिर उसके नेक्स्ट हर्डल कहाँ आया 0.5% लेवल पे, मतलब 50% लेवल पे। फिर नीचे जब आया वापस 0.768%, राइट। ये तो चलिए हिस्टोरिकल डेटा हो गया। अभी मैंने जब इसको 2200 पे ऐड किया तो मेरा लॉजिक क्या था 2200 पे ऐड करने के लिए, पैंडेमिक लो से अगर आप हाई पकड़ो और 0.5% मतलब 50% रिट्रेसमेंट में ये जो 1750 से 2860 तक गया, 50% रिट्रेसमेंट में से काफ़ी दिन होल्ड किया था, काफ़ी दिन उसके आसपास घूमते रहा, 38% पे भी गया, फिर डिप लेके 61.8% पे भी आया। बट उसके बाद इसने ये जब अभी रशिया यूक्रेन के कारण जो क्रैश आया, इसमें इसने सारे लेवल्स तोड़े। हमने फर्स्ट लेवल इन्वेस्टिंग कब करी 61.8% पे, राइट। 61.8% पे हमने इसको फर्स्ट लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ये बाउंस करेगा तो ये पहले 50% एंड फिर उसके बाद 38.2% के आसपास जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। बट वहां से इसने और डिप लिया है, तो अगर मैंने यहाँ ऐड किया 2200 पे फर्स्ट टाइम इसको बाई किया है, तो मेरा नेक्स्ट एडिशन लेवल क्या बनता है, एडिशन लेवल 2000 के आसपास, जो कि 78.6% रिट्रेसमेंट है, वो बनता है। मुझे वहां पे मिला बट मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ने देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है, राइट। तो वहां हम ऐड नहीं कर पाए। आइडियल लेवल जब दोबारा एडिशन का रहेगा तो क्या रहेगा, जब 2000 पे ये मिले तब वो फ्रेश लेवल ऑफ एडिशन होगा। तो इस तरीके से हमें इसको यूज करना चाहिए। एंड जब भी ये फिर अगर रिट्रेस करे तो अगर 2000 के नीचे भी चला गया तो फिर नेक्स्ट एडिशन कब करना है, नेक्स्ट एडिशन करना है हमें 1750 के आसपास। और आप बोलोगे सर उसके नीचे भी चला गया तब, तो उसके नीचे भी अगर चला गया तो रुको मैं अभी और नीचे फिर देख लेता हूं। उसके नीचे भी अगर चला गया तो हमें एवरेज करना ही नहीं है, हमें वेट करना है 1070 लेवल्स का। मतलब आप समझे कि पेंडेमिक लो से भी नीचे चला गया तो एवरेज करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाई द डिप करते करते क्या होगा, एवरेज करते 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 खत्म हो जाएगा पैसा और स्टॉक कभी रिट्रेस करने वाला है नहीं। तो आइडियल 1752 के बाद हमें एवरेजिंग करनी ही नहीं है। अगर 1070 के पास आया और लग रहा है कि कंपनी में अभी भी फ्यूचर है तो भले उसको कर सकते हैं। अब ये येस बैंक वाली या DHFL वाली कहानी नहीं हो जाए इस स्टॉक में, ये हमें जज करना पड़ता है। तो वो जजमेंट करने के लिए हमें न्यूज़ से भी एक्टिव रहना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि ओके हाँ ये कंपनी वैसे ही डूबेगी नहीं। तो वही चीज़ है, रिट्रेसमेंट के साइंस आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। और ये इन्वेस्टर के हिसाब से होता है कि मान लीजिए किसी ने 2800 पे ले भी लिया तो उसको फर्स्ट एवरेज कहाँ करना है, 2600 के पास। ये नहीं कि 2700 आया तो एवरेज कर लिया। फिर नेक्स्ट एवरेज कहाँ करना है, 2400 के पास। ये नहीं कि 50 रुपए नीचे आ रहा है तो हम एवरेज करते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तब आपका एवरेजिंग भी सही नहीं बैठेगा और प्लस आप इन्वेस्टिंग भी सही नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट एवरेजिंग कहाँ बन रहा है, 2300 पे, उसके बाद 2200 पे, फिर 2000 पे। मतलब जब भी हम एवरेज करेंगे तो नीचे का लेवल और बढ़ते जाएगा। क्यों? जितना नीचे हम जाएंगे उतना हमको ज़्यादा क्वांटिटी एवरेज करना पड़ेगा, तो वो जितना नीचे रेंज हमारा बड़ा होते जाएगा और उस बड़े रेंज में ही हम एवरेज करेंगे, उसके पहले हम एवरेज नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया इन्वेस्टिंग। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखोगे, ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडर हो, मान लो आप 15 मिनट ना करके 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट कर देता हूँ, और मैंने ये 2-3 बार सिखाया भी है पहले, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट कर देता हूँ और लास्ट हमें कहाँ तक जाना है, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ लास्ट 5 डेज जाना, ठीक है। तो 11th का था, 10th, 9th, 8th, 7th। तो ये 5 दिन में लोएस्ट पॉइंट क्या था मार्केट का वो हम देखेंगे, ठीक है। और अगर हाई रहेगा तो हाई से लो ड्रॉ करेंगे, अभी लो से हाई ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। और अभी तक का हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट अभी 32,360 के आसपास चल रहा है, राइट। सो हमें क्या कैलकुलेशन ध्यान रखना है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ये जो लेवल्स हैं 34,550-560 के आसपास, ये जो मार्केट है बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे ही नहीं ले रहा था। आप देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस जो ले रहा है ये ऐसे ही नहीं ले रहा था, जबकि डे का लो जो था, लो बना था हमारा 8 मार्च को और हाई बना है हमारा 10 मार्च को। लास्ट 5 दिन का अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 दिन का रिट्रेसमेंट बनाइए आप। ये तो लो और हाई पहले बन गया था, उसमें ये बार बार इस लेवल पे क्यों रेजिस्टेंस ले रहा है, नंबर सीरीज काम कर रहा है अपना 23.6% के आसपास। अब इसने जब 23.6% के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो एक मोमेंटम दिया ऊपर में अच्छा खासा। मतलब आप देखो तो 623 हाँ, ये कितने लेवल पे आ रहा है, 600 के आसपास आ रहा है।
600 से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको 250 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, राइट। तो 34,600 से ब्रेकआउट देने के बाद 34,860 तक भी ये गया है, तो मोमेंटम दिया इसने। फिर जब नीचे आया, फिर ये लेवल को तोड़ा, तो फिर इसने नीचे भी 150-200 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अगर 600 को तोड़ रहा है और ये 400 का लो बना रहा है तो 200 पॉइंट का मोमेंटम ये यहाँ भी दे रहा है। फिर जब रिट्रेस कर रहा है तो बार बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं उसमें फिबोनाची का भी बहुत बड़ा हेल्प है। अब अगर कोई देखेगा तो हमने मंडे के लिए क्या लेवल्स डिस्कस किए हैं। मंडे के लिए हमने लेवल्स डिस्कस किए कि जो लो था आज का वो टूटे तो 34,350 के आसपास, अगर 34,350 के आसपास टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका सीधा 34,150 के आसपास है, जो कि फिबोनाची में 0.38% मतलब 38.2% पे आ रहा है। एंड वो टूटा तो फिर कहाँ पे जाएगा, तो 33,770 तक का लेवल्स ओपन होता है। तो ये कैलकुलेशन हम उस तरह से करते हैं। अब इसमें अगर ये इसके ऊपर सस्टेन किया, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 34,600 के ऊपर, तो हमने क्या लेवल डिस्कस करके रखे हैं कि ये जो डे हाई है 34,715, इसके ऊपर अगर आप निकालें तो आपको 34,850, 900, 35,000 तक आप अप्रोच कर सकते हो रिट्रेसमेंट यहाँ से देखोगे तो आप। एंड उसके बाद जब आप जाओगे, उसके बाद जब आप निकलोगे तो आप सीधा 35,350, 400 तक अप्रोच करोगे। क्यों? क्योंकि आप पूरा रिट्रेसमेंट जो ये पूरा डिप लिया है ये कैप्चर करने को जाओगे। तो ये आप इस हिसाब से देख सकते हो। ये आप चाहो तो 5 डे के हिसाब से आप लगाओ तो आप अपना ब्रॉडर रेंज बना सकते हो, और अगर आप 3 डेज के हिसाब से लगाओ तो आप अपना स्कैल्पिंग रेंज बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 डे कर दूं और 3 डे का लो पे अगर आप पकड़े इसको, तो ये 3 डे का लो आपका बन रहा है 33,395, ये 3 डेज का लो बन रहा है। अब 3 डेज के लो पे अगर आप आओगे तो आपको स्कैल्पिंग रेंज मिलेगा। आप देखो जब इस लेवल के ऊपर निकला, रुकिए, हाँ, जब इसने 0.5% के ऊपर निकाला तो 38% तक अप्रोच किया, उससे निकाला तो 23% तक अप्रोच किया, रिट्रेस किया, 38% को तोड़ा, फिर 50% तक अप्रोच किया उसके बाद फिर ऐसे काफी देर साइडवेज रहा, फिर 0.5% से आके ये कर गया। तो स्कैल्पिंग अगर करना है तो 3 डेज का लेके चलिए, और अगर आपको थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना है, मतलब इंट्राडे ही करना है बट पोजिशनल ट्रेड करना है, तो 5 दिन का लेके चलिए। और आपको बहुत बड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना है तो अभी तो पोजिशनल ट्रेड का सिनेरियो है नहीं, बट फिर भी अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो पोजिशनल ट्रेडिंग आप कैसे करोगे, पोजिशनल ट्रेडिंग आप करोगे। और स्टॉप लॉस आपको क्रूशियल ध्यान रखना है। इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा, अगर मान लो आप इसके ऊपर का ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो तो फिर ये जो लेवल्स हैं 0.38% वाले, ये आपके लिए ब्रेकआउट सब ये आपके स्टॉप लॉस लेवल बन जाएंगे। इसके नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस ले लेना है। हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर चला जाए बट स्टॉप लॉस ले लेना है। फिर नीचे आया 0.5% से बाउंस करके मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो फिर 0.5% का लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, 34,378 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आप यहाँ से बाउंस प्ले कर रहे हो तो ये सारे कैलकुलेशंस करके अपना स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह डिफाइन करके अपना आप ट्रेडिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग करो आप तो 3 डेज का रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लो, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, वो आपको डिफाइन करके ड्रॉ करना होगा। और अगर आप इंट्राडे पोजिशनल कर रहे हो, मतलब एक दिन के अंदर ही काटना है, तो आपको 5 डेज का लेके चलना चाहिए। और अगर आपको मतलब बड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, एटलीस्ट 1 वीक का व्यू लेके चलना है, तो मेरे हिसाब से तब आपको कम से कम 1 वीक का व्यू लेना है तो आपको लास्ट 15 डेज का देखना चाहिए। और 15 डेज का भी देखना चाहिए तो क्या करना चाहिए, अगर ऑप्शन सेलर हो तो स्विंग हाई स्विंग लोज के और रिट्रेसमेंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। यानी कि मान लो आपने 15 डेज का किया, ठीक है, तो 15 डेज में हाई लो दोनों मिलेगा आपको। तो हम अगर यहाँ इसको पकड़े लास्ट 15 डेज में अगर हम हाई को पकड़ने जाएं, सो लास्ट 15 डेज में आपको हाई यहाँ पे मिल रहा है। आपने रुकिए, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम 15 डेज पे करने जाएं तो ये आपको हाई मिल रहा है यहाँ पे, और ये लेवल आपको लो का मिल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप 36,800 के ऊपर सेफ अपने आप को फील कर सकते हो एंड 32,000 के नीचे अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। ये लास्ट 15 डेज का लेवल्स है। तो कोई को पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ये इस रेंज का कर सकता है। तो ये सब कैलकुलेशंस है, यही सबको आपको ध्यान रखना है एंड उसके बाद अपना ट्रेडिंग डिसीजन आपको लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा।